तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है रंजीत हैशटैग में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप मॉडल एसी का डेमो। तो फ्रेंड्स, मैं जितने भी रिव्यू देता हूँ, चाहे कोई सा भी ब्रांड हो, सैमसंग हो, एलजी हो, पैनासोनिक हो, ब्लू स्टार हो, लॉयड हो, वोल्टास हो, तो सभी एसियों के टॉप मॉडल का मैं रिव्यू देता ही देता हूँ, ताकि कोई कस्टमर्स या कोई व्यूवर्स ऐसा हो जिसको टॉप मॉडल देखने में कोई सर्चिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सके। तो आज मैं जो आपको मॉडल का डेमो दूंगा, वो दूंगा मैं आपको 1.5 टन के 5 स्टार का डेमो, जो कि टॉप मॉडल रहने वाला है आर्ट कूल के नाम से। तो फ्रेंड्स, आर्ट कूल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टॉप मॉडल है और ब्लैक कलर का इसका डिजाइन है, काफी प्यारा लुक है और कूलिंग भी इसकी काफी अच्छी है। 110% पे ये कूलिंग करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मॉडल की। तो एलजी का ये AI प्लस ड्यूअल इन्वर्टर आर्ट कूल सीरीज के नाम से आता है, जिसका मॉडल नंबर है TS-Q19MWZE मॉडल है, जो कि आपका 1.5 टन का 5 स्टार है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेमो। सबसे पहले बेसिक से। बेसिक क्या है इसका? कूलिंग कैपेसिटी। बात करते हैं कूलिंग कैपेसिटी को लेके, क्योंकि मेनली एसी में कूलिंग कैपेसिटी ही देखी जाती है। तो जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5800 मैक्सिमम कूलिंग इसकी है। जो इसकी रेटेड कूलिंग कैपेसिटी होगी, यानी जो इसके स्टार रेटिंग पे कूलिंग कैपेसिटी आएगी, वो आएगी 5000 वाट के करीब। अगर हम इसकी मीडियम मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, यानी ये आपका एसी एक टाइप से कन्वर्टेबल भी है, वो भी आपको मैं आने वाले फीचर में बताऊंगा। तो सबसे मिनिमम कूलिंग 800 वॉट पे है, यानी बिजली की बहुत ही सेविंग होने वाली है इस एसी में। ISER की बात करते हैं तो 5.20 का इसका ISER है। यूनिट पर ईयर की बात करते हैं तो 744.99 इसका यूनिट पर ईयर, यानी एक साल की ले रहा है। और नॉइज लेवल की बात करेंगे तो इस एसी का नॉइज लेवल आपका 31 dB के करीब इसका नॉइज लेवल रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे यूनिक फीचर की जो कि आपको इसमें प्रोवाइड मिल रहे हैं। लगभग 20 ऐसे यूनिक फीचर है जो कि मैं आपको इस एसी के अंदर बताने वाला हूं कि 20 यूनिक फीचर्स क्या क्या है। तो स्टार्ट करेंगे इसके यूनिक फीचर। तो सबसे पहला इसका फीचर आता है ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर। ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर क्या है फ्रेंड्स? इसका जो कंप्रेसर है वो एक टाइप से रोटरी कंप्रेसर होता है और उसके अंदर दो रोटर्स होते हैं जो कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, उसी को ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर बोलते हैं। अब वो वर्किंग कैसे करता है? जब वो वर्क करता है तो वो फास्टली वर्क करता है और नॉइज लेवल उसका कम होता है, वाइब्रेशन कम होती है और काफी हद तक ये बिजली की सेविंग में भी सहायता करता है। और ये आपका लगभग 18 डिग्री से 52 डिग्री तक टेस्टेड रहता है। और इसमें आपको अगर बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री भी हो तभी भी ये कंप्रेसर का ट्रिप नहीं करता है, यानी ये टेस्टेड है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं AI प्लस 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स। AI क्या है फ्रेंड्स? AI इसमें आपका आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और AI प्लस क्या होता है? AI प्लस इनका है कि जो आपके रूम को डीपली चेक करता है, डीपली लर्निंग करता है, उसके हिसाब से ये कूलिंग को प्रोवाइड करता है कंटिन्यूसली और बिजली की काफी हद तक सेविंग करता है। ठीक है, इसका आता है 6-in-1 मोड। 6-in-1 मोड्स में क्या होता है फ्रेंड्स? ये आपके 6 मोड्स पे चलता है। रिमोट में ही आपके इजीली टू ऑप्शन होता है दबाने का और आप इसको मोड्स के हिसाब से कर सकते हो। यानी अगर आपके घर में ज्यादा मेहमान है, पार्टी वगैरह है, रूम खाली है, ठीक है, कोई नहीं है, एसी नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में ये चेंज किया जाता है। अगर आपका रूम साइज छोटा है, रूम साइज बड़ा है, या कहीं आपने घर शिफ्ट किया हो, तो उस एसी को आप टनेज में भी, डाउन टनेज में भी यूज कर सकते हो। अब पहला क्लिक अगर आप दबाते हैं तो लगभग ये 40% पे चलता है, फिर 60 पे आता है, फिर 80 पे आता है, ठीक है, फिर 100 पे आता है, फिर आपका ये 5वें पे आता है। 5वां जो इसका क्लिक होता है वो होता है इसका AI मोड वाला, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है रूम के एनवायरनमेंट के हिसाब से। छठा जो होता है इसका 110% पे वर्क करता है, जो कि इसका एक टाइप से विराट मोड होता है। इसका नेक्स्ट फीचर है विराट मोड। विराट मोड पे अगर आप चलाओगे तो 110% पे ये हाईएस्ट कूलिंग देगा, यानी आपकी 5800 वॉट पे चलेगा। यानी कूलिंग इसको, ये जो एसी है आपको एक्स्ट्रा कूलिंग देगा रूम के अंदर, ताकि वहां पे गर्मी ज्यादा महसूस ना हो, क्योंकि वहां पे आपके घर पे ज्यादा भीड़ है, पार्टी वगैरह है। ठीक है, या फिर आपको इंस्टेंट ज्यादा कूलिंग चाहिए रूम के अंदर, थोड़ी हॉल बड़ा, रूम बड़ा है, तो वहां पे भी आप इसको हाईएस्ट मोड पे चला सकते हो। लगभग आपका 190 स्क्वायर फीट तक या 180 स्क्वायर फीट आराम से
कवर कर लेगा। इसका नेक्स्ट फीचर जो है फ्रेंड्स 2024 का एनर्जी मैनेजर। एनर्जी मैनेजर क्या है, आपके रिमोट से ही कंट्रोल हो जाएगा। एनर्जी मैनेजर क्या है फ्रेंड्स, एनर्जी मैनेजर जब आप लगाओगे इसमें तो EO लिखा हुआ आएगा, तो इसे आप समझ लेना कि आपके एसी के डिस्प्ले पे अगर EO लिखा हुआ रहा तो ये यानी एनर्जी मोड पे चल रहा है। एनर्जी मोड का क्या फायदा होता है, ये 7 डे का डाटा कलेक्ट करता है और देखता है कि आपने 7 दिन तक क्या क्या टेम्परेचर किस किस टेम्परेचर पे लगाया है, उसी के हिसाब से ये वर्किंग करता है। और इससे फायदा क्या होता है, इससे आपका जो ज़्यादा खर्च हो जाता है बिजली का बिल वगैरह वो नहीं होगा, यानी ये करीब करीब आपको -81% के करीब करीब बिजली की सेविंग करके देगा। तो एनर्जी मोड के बारे में प्रॉपर जानने के लिए मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, LG ThinkQ वाईफाई के साथ। यानी LG का एक फीचर आता है ThinkQ, जिसको कि आप मोबाइल में सेव कर सकते हो ऐप को, और मोबाइल के द्वारा ही इस एसी को आप ऑपरेट कर सकते हो वाईफाई, यानी कहीं से भी बैठ के आप इसको टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो, रूम एसी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, कोई भी फंक्शन लगा सकते हो, फैन मोड वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो। प्लस साथ ही साथ इसमें आपका वॉइस कमांड का भी ऑप्शन होता है। वॉइस कमांड में क्या होगा, गूगल असिस्ट या एलेक्सा के थ्रू भी ये एसी आपका इजीली टू वर्क करेगा। नेक्स्ट फीचर की अगर हम ये एसी अगर टॉप मॉडल में है तो इसमें आपका लगभग 4 वे तो होना ही चाहिए। तो हाँ, इसमें आपको 4 वे एयर स्विंग भी मिल रहा है, जो कि आपका कॉर्नर टू कॉर्नर वर्क करता है, लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, ताकि ये पूरे कॉर्नर टू कॉर्नर कूलिंग बराबर हिसाब में दे। इसका अगर एयर थ्रो की बात करते हैं तो 15 मीटर का इसका एयर थ्रो है, यानी लॉन्ग एयर थ्रो है 15 मीटर का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फीचर सर इसमें आता है हिम क्लीन। हिम क्लीन क्या होता है, हिम क्लीन में आप अपने एसी का इंडोर प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सकते हैं। इसमें ये क्या करता है, एसी को टोटली तरीके से फ्रॉस्ट करता है इवेपोरेटर कॉइल को, उसके बाद इसको मॉइस्ट करके ड्रेन आउट के थ्रू पानी बाहर निकालता है और उसके बाद ड्राई करता है। तो एक टाइप से ये सेल्फ क्लीनिंग भी कर रहा है एसी की, इसी को हम हिम क्लीन बोलते हैं। की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका ADC सेंसर। ADC सेंसर क्या होता है, जैसे ही एसी स्टार्ट होता है आपका स्टेप टू स्टेप ये चेक करता है कि इस एसी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ADC मैंने आपको बताया है, तो तीनों का कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही। ADC सेंसर में क्या होता है, आपका एम्बियंट सेंसर, डिस्चार्ज सेंसर एंड कंडेंसर सेंसर। कंडेंसर्स क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका आउटडोर होता है वहीं पे ही होता है कंडेंसर सेंसर, यानी जो मोस्टली ज्यादातर प्रॉब्लम आती है वो आउटडोर पे भी हो सकती है, क्योंकि आपका आउटडोर बाहर लगा होता है और वातावरण में सल्फर की मात्रा बहुत है, जिसकी वजह से क्या होता है एसी जल्दी खराब होने स्टार्ट हो जाता है। तो इसके आउटडोर का भी एक बेनिफिट है ADC, तो मैंने आपको बता दिया जो कि चेक करता है। प्लस साथ ही साथ इसका गोल्डन फिन्स प्लस के साथ इसमें कोटिंग दी जाती है, जो कि आपका लगभग 3 से 4 लेयर के साथ होती है। हाइड्रोफॉलिक लेयर होती है आपकी, एल्यूमिनियम लेयर होती है आपकी, ठीक है, गोल्डन फिन्स लेयर होती है, थिक होती है काफी, उसके हिसाब से ये बनाया जाता है ताकि करोजन रेजिस्टेंट फ्री रहे। तो अब मैंने बात कर ही ली है उसकी करोजन रेजिस्टेंट की, तो इसका नेक्स्ट फीचर ही वही है कि ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन के साथ ये आता है। ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन में क्या होता है, जो आपका ये इंडोर है, इंडोर की जो कॉपर कॉइल होती है साइड में कॉर्नर में, वहां पे इसमें स्पेशली ब्लैक फिन्स कोटिंग की जाती है, यानी उसमें कोटिंग की जाती है कॉपर के ऊपर, ताकि रस्टिंग वगैरह से आपके एसी को ये बचा के रखे। नेक्स्ट फीचर आता है इसमें स्टेपलर फ्री ऑपरेशन। स्टेपलर फ्री ऑपरेशन में क्या है फ्रेंड्स, इसमें आपको स्टेपलर लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने इसमें काफी नीचे से आपको स्टेपलर रेंज दे रखी है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें नेक्स्ट फीचर आता है आपका स्मार्ट एंड डायग्नोसिस, सेल्फ डायग्नोसिस। स्मार्ट एंड सेल्फ डायग्नोसिस में क्या होता है कि सेल्फ डायग्नोसिस में और स्मार्ट डायग्नोसिस में क्या होता है, एसी के ऊपर ही आपके वहां पे लिखा रहता है स्मार्ट डायग्नोसिस। तो जब भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो एसी बीप करने लग जाता है। उस कंडीशन में आपने क्या करना है, ताकि आपका सर्विस चार्ज भी बच जाए, तो आपने मोबाइल लेना है, ठीक है, या फिर आपका वाईफाई के थ्रू भी हो जाता है। मोबाइल लेना है, सर्विस सेंटर में कॉल करना है और उनको डायरेक्टली वहां पे जाके एसी में जाके वो बीप सुनानी है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो वहीं से बता देंगे कि आप इसकी सेटिंग इस टाइप से कीजिए। अगर आपकी सेटिंग नहीं हो पाती है एसी की, तो आप उनको बुला भी सकते हैं। एसी वाले जो LG वाले होते हैं वो तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि LG की सर्विस वगैरह भी बेटर है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो इसमें आता है मानसून कंफर्ट। मानसून कंफर्ट से आप समझ ही होंगे, मानसून मतलब बारिश का मौसम हो तो रूम के अंदर सफोकेशन होने लग जाती है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो मानसून कंफर्ट में अगर ये यूज चलता है तो ये क्या करता है, एक टाइप से ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है, यानी रूम के अंदर सफोकेशन होने नहीं देता है।
नेक्स्ट फीचर आता है इसमें आपका ऑटो क्लीन फीचर। ऑटो क्लीन फीचर में क्या होता है, जब भी ये एसी यूज होता है आपका, तो ये साथ ही साथ क्या करता है, कंडेंसर इवेपोरेटर कॉइल को क्लीन करता रहता है हीट एक्सचेंजर के द्वारा। तो जितने भी पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल है, वो क्या करते हैं, मॉइस्चर के थ्रू रिमूव हो जाते हैं बाहर ड्रेन आउट के थ्रू। तो एक टाइप से ये क्लीनिंग भी कर रहा है, सेल्फ क्लीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो इसमें आता है ऑटो रीस्टार्ट फीचर। ऑटो रीस्टार्ट फीचर क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने एसी को लगाया है 1 डिग्री पे, 18 डिग्री या 21 डिग्री पे, और उसी समय लाइट चले आती है, तो लाइट जाने के बाद क्या होगा, ये एसी वहीं से स्टार्ट होगा जिस समय का आपने इसमें टेम्परेचर लगाया होगा। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं म्यूट फंक्शन। मान लीजिए घर पे बच्चे हैं, सो रहे हैं, या फिर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं और आपने एसी चला रखा है, तो एसी आवाज कर रहा है, बहुत आवाज कर रहा है, तो उस समय पे क्या होता है, वैसे तो आवाज नहीं करेगा क्योंकि ये आपका डबल रोटरी कंप्रेसर है, ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर। फिर भी इसका नॉइज लेवल कम करने के लिए इसमें रिमोट में ही आपको म्यूट फंक्शन दिया जाता है। 3 सेकंड प्रेस करना है, म्यूट फंक्शन आप दबाओगे तो इसकी जो नॉइज लेवल है वो काफी हद तक कम हो जाएगी, यानी ये ब्लोअर को अपने स्मूथली वर्क करवाएगा, कूलिंग देता रहेगा स्मूथली, यानी कंफर्ट कूलिंग देता रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, स्लीप मोड। स्लीप मोड हम तब लगाते हैं जब रात के समय हम एसी लगाते हैं और सो जाते हैं और हमें डिस्टरबेंस होती है कि एसी ज्यादा ठंडा कर रहा है और हम बार बार करवटें बदलते हैं या फिर रिमोट उठा के टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, जब भी आप इसका स्लीप मोड लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर के हिसाब से या क्या करेगा, उसमें आपको 1 से 2 डिग्री ऑटोमेटिकली डाउन कर देगा या अप कर देगा। ठीक है, ये होता है स्लीप मोड। अब हम बात करेंगे इसके डायमेंशन। तो फ्रेंड्स इसके मैं इंडोर की डायमेंशन बता देता हूं आपको, 995 इंटू 345 इंटू 210, यानी विड्थ, हाइट और डेप्थ है इसकी mm में मैंने आपको बताई है इंडोर की। आउटडोर की बात करते हैं तो 770 इंटू 525 इंटू 288, यानी आपकी विड्थ, हाइट और डेप्थ आउटडोर की। अब इनकी केजी की बात कर लेते हैं, तो जो इंडोर होता है इसका 11 केजी का होता है और जो आउटडोर होता है वो आपका 30 केजी के करीब का रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके वारंटी की। तो कंपनी इसमें वारंटी देती है आपको 1 ईयर की टोटल, 5 ईयर की पीसीबी वारंटी और 10 साल की इसके कंप्रेसर की वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको आर्ट कूल के बारे में बताया जो कि ब्लैक कलर का है, अच्छा कलर है, मैट फिनिश टाइप का आता है और काफी अच्छा कूलिंग भी देता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस मॉडल के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।